कहने को संडे तो हॉलीडे है, मतलब सबकी छुट्टी का दिन, लेकिन हम लेडीज़ के लिए एक्स्ट्रा वर्किंग डे। सारा वीक तो हम लोग काम करते ही हैं, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा काम जो होते हैं वो संडे के लिए छोड़ देते हैं, और वो काम जमा होते होते इतने सारे हो जाते हैं कि पूरा संडे उन कामों में गुजर जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाँ जी, तो आज मैंने भी बहुत सारे काम ऐसे निकाल के रखे हैं। दरअसल 2-3 दिन से मेरा चूल्हा इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ना, दूध बॉयल किया था वो गिर के जम गया, दाल गिर गई, और फिर मैंने साफ़ नहीं किया तो वो जम गया। तो आज सुबह उठते ही ना सबसे पहला काम मैंने यही किया कि इसमें ब्लैक ऑयल लगा के रख दिया। तकरीबन मैंने कोई 15 से 20 मिनट लगा के रखा। फिर मैंने इसको जो है अच्छे तरीके से साफ़ करना शुरू किया, लेकिन ये वाला जो था ना पार्ट, ये इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ था मेरे लिए। आपको याद होगा मेरे हाथ की जो प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से ना मैं हाथ से जोर नहीं लगा पा रही थी। अब वो रगड़ के सफाई ना करने की वजह से ना ये इतने ज़्यादा ख़राब हो गए। कोशिश तो मेरी पूरी है कि मैं आज ही सारा साफ़ कर दूँ, लेकिन मुझे पता है कि जो इसकी कंडीशन हुई भी है वो आहिस्ता आहिस्ता सफाई से ही होगी। अच्छा, कल सैटरडे था ना, तो हम लोग सारे लेट सोए थे। मैंने कहा चलो यार संडे आराम से उठेंगे, लेकिन फिर ताहे ने ना 9 साढ़े 9 बजे तक उठा दिया था। इन्होंने कहा यार आज संडे, चलो जल्दी उठ गए, संडे बाजार चलते हैं, थोड़ी सी सब्जी लेते हैं और पौधे शौधे लेते हैं। पौधों का तो आजकल मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया है, स्पेशली किचन गार्डनिंग का। लेकिन खैर ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, मुश्किल भी नहीं होती, लेकिन ये है कि आपको आनी चाहिए। ये चीज़ें तो आपको पता ही है कि थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मांगती है। मेरा दिल है कि मैं हरा धनिया लगाऊं, पुदीना लगाऊं, और स्पेशली जो कड़ी पत्ता होता है ना, वो तो मेरा फेवरेट है। कराची में तो मैं इसको इतना यूज़ करती थी, मतलब हर सब्जी वाले के पास ये आम होता था। लाहौर में मैंने देखा है कि हर एक के पास नहीं होता। और मुझे ये इतना पसंद था कि मैं क्या करती थी, जो भी कराची से आ जा रहा होता था ना, मैं उससे कह देती थी, तो ज़ाहिर बात है फिर सुखा के ही लेके आते थे। लेकिन सुखाने के बाद ना उसमें वो बात नहीं रहती जो ताज़ी में होती है। तो मैंने सोचा कि घर पे लगा लेते हैं, ताकि जब चाहिए होगा ताज़ा ले लूँगी। जब मैं कराची में रहती थी ना, तो मेरे पास इतने सारे पौधे थे, मतलब मेरे पास हरा धनिया भी था, पुदीना भी था, लेकिन उस वक्त इतना पता नहीं था ना कि केयर कैसे करनी है, तो वो जल्दी ख़राब हो गए। बाकी पौधे तो चल जाते थे, लेकिन इस टाइप के बहुत कम चलते थे। अच्छा, पुदीना तो बाकायदा मुझे ना चिड़ियों से बचाना पड़ता था, उनको इतना पसंद होता था, जहाँ उसमें पत्ते निकलते थे चिड़ियाँ आके खा जाती थी। तो बस यही है कि ये चीज़ें ले लें तो फिर इनकी केयर बड़ी करनी पड़ती है। अच्छा जी, तो हम लोग आ गए इतवार बाज़ार। अच्छा, अगस्त आया नहीं और 14 अगस्त की तैयारी पहले से शुरू हो गई। ये देखें 14 अगस्त को लोग अपने बच्चों को लेके बाहर निकलते हैं, और मेरे मियाँ कहते हैं नहीं भाई बहुत रश है, बच्चों को नहीं लेके जाना। और काफ़ी हद तक उनकी बात भी सही है। हमारे बचपन में जो होती थी ना 14 अगस्त, उस पर तो वाकई यार इतना मज़ा आता था, हम लोग बाहर भी घूमते थे। लेकिन आजकल तो इतनी तूफ़ान बदतमीज़ी होती है, इतनी ज़्यादा, पता नहीं। एक तो जो नया ट्रेंड चला ना, बाइकों में से सलेंसर निकाल देते हैं, पता नहीं क्या अपने आप को शो करते हैं। और बाजे, वो तो लगता है जैसे फ़र्ज़ है, हम तो बिल्कुल बच्चों को बाजे वाजे नहीं लेके देते। अच्छा, सब्ज़ी वगैरह लेकर ना हम लोग गोलबाग आ गए थे। और ये इधर जब भी मैं आती हूँ ना, मुझे अपना बचपन इतना याद आता है, क्योंकि हम लोग पापा के साथ बहुत आते थे। गोलबाग के बिल्कुल स्टार्ट में ना एक अंकल बहुत सारे पौधे लेके बैठे होते हैं, तो हमने सोचा इनसे ही ले लेते हैं। असल में मुझे लेनी थी खाद और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता तो इनके पास मिला नहीं मुझे। हरा धनिया के ना इनके पास सीड्स पड़े हुए थे, तो वो तो वही वाले होते हैं जो हमारे पास घर में रखे होते हैं, जिसे हम साबुत धनिया कहते हैं। मैंने कहा चलो वो तो घर से ही ले लूँगी। अच्छा, ये बेल मैं इनके पास नेक्स्ट टाइम लेने आऊँगी, क्योंकि अभी जो थी इनके पास बहुत छोटी थी, मुझे थोड़ी सी बड़ी चाहिए। अच्छा जी, जो पौधे मुझे चाहिए थे वो तो इनके पास थे नहीं। फिलहाल फिर मैंने सोचा चलो गुले दोपहरी ले लेती हूँ, और थोड़े से पॉट चाहिए थे, खाद चाहिए थी। अच्छा, मुझे उन पौधों का बड़ा शौक है जिनमें फूल आते हैं, और जो गुले दोपहरी है उसमें तो बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं। अच्छा, सारी चीज़ें तो मिल गई थी, लेकिन बस मिट्टी नहीं मिली। फिर हमने सोचा कोई मसला नहीं, पुराने गमले उनमें से निकाल के यूज़ कर लेते हैं। ये देखें छोटे छोटे से शॉपरों में, लेकिन ये अलग अलग इसलिए क्योंकि सारे डिफरेंट कलर्स हैं। और अंकल ने बताया था कि अगर आप इन सबको एक पॉट में लगा दोगे ना, तो इनमें डिफरेंट कलर्स नहीं आएंगे, एक ही कलर के आ जाएंगे। तो बस अब यही है कि इन सबको अलग अलग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मिट्टी को निकालना है और उसमें खाद मिलानी है। ये देखें, खाद मिलाने के बाद ना इसका कलर कुछ ऐसा हो गया था। अच्छा, अब मुझे पता चला कि खाद में भी काफ़ी किस्में होती हैं। ये वाली जो थी ना, ये नारियल की छाल वाली थी, मतलब इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं डला। ये शॉपिंग करने वाला था ताहिर। सब पे लिखा हुआ है ना। ये देखें, इस तरीके से ना हमने पॉट में पहले पत्थर लगाए ताकि मिट्टी निकल ना जाए, फिर उसमें ये खाद वाली मिट्टी और पौधा लगा देना है। अच्छा, जिनसे मैंने ये पौधे लिए ना, मैंने उनसे पूछा कि पौधों को मतलब कितनी देर बाद घोटी करनी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि बेटा अगर आप एक दफ़ा भी कर लेते हो ना हफ्ते में, तो वो भी बहुत है। और मुझे तो इतना टाइम हो गया जो मेरे पास पौधे, मैंने तो उनकी घोटी नहीं की, वो तो बस अल्लाह ही तवक्कल चले जा रहे हैं। लेकिन अब हम दोनों ने सोचा है कि चलो अब हर हफ्ते हम लोग पौधों की घोटी किया करेंगे।
अच्छा, शाम में ना भाभी ने प्लान बनाया कि काफ़ी टाइम हो गया है, गेट टुगेदर करते हैं, तो वो बना के ला रही थी हलीम और मैंने बनाई थी चिकन बिरयानी। अच्छा, पहले ना मुझे बिरयानी बनाना इतना मुश्किल लगता था, लेकिन अब मुझे बड़ा ईज़ी लगता है। अब ऐसा लगता है कि कोई काम ही नहीं है, और भाभी ने तो इसकी स्पेशली फरमाइश की थी, तो फिर तो बनानी थी। और वैसे भी ना आजकल सबकी इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं मिलता, और कभी-कभी तो बहन भाइयों से मिले महीनों गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो मैं कहती हूँ इस तरह के ना छोटे-मोटे गेट टुगेदर कर लेने चाहिए। चलें जी, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। Okay, we met Gordon Ramsay on the set of Mentorship, and he's since become a mentor to me. Name one thing you think can be way better than Gordon. Because I'm hard.